Hello everyone, this is Sunena Setia from Learning Life Spiritually। तो चलिए आज फिर ज़िंदगी सीखते हैं, क्योंकि जब सीखेंगे हम तभी तो निखरेंगे हम। किसी ने बहुत खूबसूरत कहा है कि मौन और एकांत आत्मा के सर्वोपरि मित्र हैं। मौन रहना कोई छोटा कार्य नहीं है, यह एक तरह की साधना है जिसे हर कोई नहीं कर सकता। फिर भी जीवन में मौन रहने के अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। जीवन अपने आप में शुद्ध करने के लिए मौन का बहुत बड़ा योगदान होता है। एक मछली मार कांटा डाले तालाब के किनारे बैठा था। काफी समय बाद भी कोई मछली कांटे में नहीं फंसी, ना ही कोई हलचल हुई। तो वह सोचने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने कांटा गलत जगह डाला है, यहाँ कोई मछली ही ना हो। उसने तालाब में झांका तो देखा कि उसके कांटे के आसपास तो बहुत सी मछलियाँ थी। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि इतनी मछलियाँ होने के बाद भी कोई मछली फंसी क्यों नहीं। एक राहगीर ने जब यह नज़ारा देखा तो उससे कहा, लगता है भैया यहाँ पर मछली मारने बहुत दिनों बाद आए हो। अब इस तालाब की मछलियाँ कांटे में नहीं फंसती। मछली मार ने हैरत से पूछा, क्यों, ऐसा क्या है यहाँ? राहगीर बोला, पिछले दिनों तालाब के किनारे एक बहुत बड़े संत ठहरे थे। उन्होंने यहाँ मौन की महत्ता पर प्रवचन दिया था। उनकी वाणी में इतना तेज था कि जब वे प्रवचन देते तो सारी मछलियाँ भी बड़े ध्यान से सुनती। यह उनके प्रवचनों का ही असर है कि उसके बाद जब भी कोई उन्हें फंसाने के लिए कांटा डालकर बैठता है तो ये मौन धारण कर लेती है। जब मछली मुंह खोलेगी नहीं तो कांटे में फंसेगी कैसे? इसीलिए बेहतर यही होगा कि आप कहीं और जाकर कांटा डालो। परमात्मा ने हर इंसान को 2 आँख, 2 कान, 2 नासिका, हर इंद्रिय 2 ही प्रदान की है, पर जीवा एक ही दी है। क्या कारण रहा होगा? क्योंकि यह एक ही अनेकों भयंकर परिस्थितियां पैदा करने के लिए पर्याप्त है। संत ने कितनी सही बात कही कि जब मुंह खोलोगे ही नहीं तो फंसोगे कैसे। अगर इंद्रियों पर संयम करना चाहते हो तो इस जीवा पर नियंत्रण कर लो, बाकी सब इंद्रियां स्वयं नियंत्रित रहेंगी। यह बात हमें भी अपने जीवन में उतार लेनी चाहिए। वार्तालाप भले ही बुद्धि को मूल्यवान बनाता हो, किंतु मौन प्रतिभा की पाठशाला है। संसार में जितने भी तत्वज्ञानी हुए हैं सभी मौन के साधक रहे हैं। सामान्य जीवन में मौन का पालन करना संभव नहीं हो पाता, इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि जितना आवश्यक है उतना ही बोलें, बाकी सारा समय यथासंभव मन को शांत रखें। मौन रहने से हमारी वाणी की शक्ति का संचय होता है। मौन हमारे जीवन के बहुत से प्रश्नों का उत्तर है। मौन का अर्थ अंदर और बाहर दोनों से चुप रहना है। कहते हैं, एक चुप और 100 सुख। इसलिए सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। तो सीखते रहिए मेरे साथ इन लर्निंग लाइफ स्पिरिचुअली। थैंक यू सो मच।